डियर स्टूडेंट, आज से 2025 में तुम कुछ चीज को फॉलो करके अपने बिहेवियर अपने रूटीन में कुछ चीज को फॉलो कर तुम एक एवरेज स्टूडेंट से बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो। तो इसमें क्या करना है, तो तुमको बाहरी डिस्ट्रक्शन जो भी है उसको सॉर्ट आउट करना है और खुद पे फोकस करना है। फर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग उठना। सुबह सनराइज होने से पहले तुम खुद उठो। कहने का मतलब ये हुआ, सूरज तुमको नहीं उठाए, तुम सूरज को उठाओ। दूसरा, 10 से 15 मिनट तुम अपने फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे वो रनिंग हो, सीढ़ी चढ़ना हो या फिर पुशअप लगाना हो। अपने पे फोकस करो ताकि तुम फिजिकली स्ट्रांग रहो। दूसरा काम होता है कि तुम अपने दिनचर्या मैंने डेली रूटीन का टाइम सेट कर लो। हमको कितना देर सोशल साइट पे देना है, कितना देर हमको पढ़ना है, कितना देर हमको गेम खेलना है या फिर कितना देर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करना है, कितना देर हमको फैमिली फ्रेंड्स को देना है। मतलब हर वो चीज का तुम एक टाइम सेट कर लो, रेंडमली कुछ भी मत करो। तीसरा काम होता है कि तुम अपना डेली बेसिस पे और वीकली रूटीन बनाओ। रूटीन बनाओ, हमको आज सुबह उठने से और रात के सोने से पहले तो क्या रूटीन होना चाहिए सेट कर लो पहले ही। कल क्या करना है वो रात में ही सेट कर लो। मतलब होता है कि आप पर डे और वीकली रूटीन बनाओ, छोटे छोटे गोल। ये छोटे छोटे गोल का अचीवमेंट तुमको बड़ी गोल को पूरा करने के लिए एक्साइटेड करेगा। ठीक। फोर्थ है ओवर थिंकिंग। किसी भी काम को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या होता है ना, ज्यादा किसी भी चीज को हम ज्यादा सोचते हैं ना, उसमें हम लूप ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस काम को ना करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। ओवर थिंकिंग का रिजल्ट वही होता है ना करना। जो लोग काम को कम करते हैं वो थिंक ज्यादा करते हैं। तो आज से हम लोग 2025 में ये सोचेंगे, किसी भी काम को लेकर सोचेंगे नहीं, करेंगे। फिफ्थ में आता है सीखना, लर्निंग, यानी कि कुछ भी सीखना, चाहे जो गोल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मतलब पर डे हम कुछ न कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक फिर मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन में आएगा। यानी कि जो आदमी, कहने का मतलब होता है खाली दिमाग शैतान का, कहने का मतलब खुद को बिजी रखना कुछ सीखने में। और 6 नंबर पे आता है, जो काम तुमको लगता है कि ये गलत है, जिसको करने से तुमको गिल्टी फील होता है, तो उस काम को कोशिश करना है कि ना करें। धीरे धीरे कम करते जाए और एक दिन छूट जाएगा। नंबर पे आता है ना, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, इसको मत देखो, क्योंकि तुम क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज 2025 में ये देखना और सुनना बंद कर दो कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि तुम खुद का एनालिसिस करो, हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या करते हो खुद के लिए। तो अपने का एनालिसिस करो, हम क्या करते हैं, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा इमोशन क्या है, मेरा आईक्यू लेवल क्या है, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा बिहेवियर कैसा है। मतलब खुद को एनालिसिस करो, क्योंकि जब तक तुम खुद के बारे में नहीं सोचोगे लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। जब तुम दूसरे के बारे में जब सोचने लगते हो, देखने लगते हो, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो 2025 में ये सोचो, हमको खुद का एनालिसिस करना है कि खुद का मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा इमोशन कैसा है, हम गुस्सा कब होते हैं, हम मोटिवेट कैसे होते हैं। तो खुद का एनालिसिस करो और खुद पे काम करो, क्योंकि तुम खुद पे जब काम करोगे तभी तुम्हारा एक पहचान बन पाएगा और तुम्हें निखार आएगा। तो 2025 में ये फिक्स कर लो, हम खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद का एनालिसिस करेंगे। लास्ट आता है अपने बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, वो होता है बिहेवियर ही। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तुम्हें क्या क्वालिटी है, तुम्हारा क्या करेक्टर है, तुम्हारा क्या कैपेबिलिटी है, ये लोग बाद में जानेंगे। पहले इंट्रोडक्शन होता है तुम्हारे बिहेवियर से। तो अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने आदत को नहीं बदलोगे ना, तब तक तुम्हारे साथ आज भी यानी 2025 में भी वही होगा जो कल तक होता आया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। बुरी आदतों को धीरे धीरे कोशिश करो कम करने का, और जो अच्छी आदतें हैं उसको तुम धीरे धीरे अपने में लाओ। क्योंकि न्यू ईयर मतलब ये नहीं होता है कि हम नया साल मना रहे हैं, नया साल आ जाने से तुम में कुछ नया आ जाएगा। नया तुम में तभी आ जाएगा जब तुम कुछ नया सोचोगे, नया करोगे। क्योंकि तुम्हारे इंटरनल, तुम्हारे अंदरूनी, जब तक तुम खुद को अंदर से नहीं बदलते हो तब तक वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करता है।
तो कैलेंडर के बदल जाने से या बाहरी चीज के बदल जाने से तुम्हें बदलाव नहीं आएगा जब तक कि तुम नहीं अपने में बदलाव लाओगे। और ये बदलाव लाता है सोचने से नहीं, करने से। लास्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है माइंड और मन को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब होता है तुम अपने आप को सोचो कि मेरा दिमाग किन किन बातों को सोचता है, कहाँ कहाँ जाता है, मेरा दिमाग का आईक्यू लेवल क्या है, मेरा दिमाग का जो सोचने का जो स्तर है वो किस लेवल का है, उस पर देखो। और फिर मन को फोकस करना कि मेरा मन भटकता है किन किन चीज़ों पर है, मेरा इमोशन लेवल क्या है, मेरा एंग्री का लेवल क्या है, हम कब मोटिवेट होते हैं, कब गुस्सा हो जाते हैं, कब हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन कौन सा चीज है जो हमको अपने गोल से डाइवर्ट करता है। तो उस चीज को जब तक हम एनालाइसिस नहीं कर पाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब भटकते हैं, तो फिर कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मन को एनालाइसिस करना कि मेरा मन किन किन चीजों में भटकता है, मेरा दिमाग सोचता किन किन चीजों का है। उसका एनालिसिस करो कि 24 आवर में हम किन किन बातों को ज्यादा सोचते हैं और वो गोल से कितना रिलेटेड है। यदि वो लगता है कि गोल से रिलेटेड नहीं है और मेरा दिमाग सोचता है उन चीजों को, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मेरा मन कब भटक जाता है, हम चाहते हैं पढ़ना या अपने काम पे फोकस करना, बट फोकस नहीं हो पाते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो हमको गोल से दूर ले जाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उन चीजों को जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा, तो फिर उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मन और टाइम को मैनेज करना, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है टाइम तो मैनेज कर लेते हैं बट मेरा माइंड मैनेज नहीं होता है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट जो होता है। बच्चा क्या करता है अपना रूटीन में शामिल करता है कि मुझे 2 आवर पढ़ना है, तो सिटिंग चेयर पे बैठ के तो पढ़ना स्टार्ट करता है, पर टाइम तो दिया बट माइंड उसका मैनेज नहीं है। वो स्टडी टेबल पे बैठ के भी कुछ और सोच रहा है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के डेट में माइंड को मैनेज करना, क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत है। आज के डेट में चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी अदर पर्सन हो, उनके पास टाइम तो होता है सफिशिएंट टाइम है, बट माइंड जो है वो मैनेज नहीं है। हम करना चाहते हैं कुछ पर सोचते हैं कुछ, मतलब शारीरिक और मानसिक में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। हम फिजिकली बैठ गए स्टडी टेबल पे बट दिमाग मेरा सोच रहा है कुछ और, जिसका कि आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट। आप कोशिश करें, ये तभी संभव है जब आप खुद को एनालिसिस करेंगे कि मेरा माइंड सोचता क्या है, किस ओर ज्यादा ये जाता है, उस चीज को कोशिश करें कम करने का। तो 2025 में खुद को एनालिसिस करें, क्योंकि आप खुद को एनालिसिस करके ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि दूसरा कोई उतना ही समझेगा जितना उसका समझ होगा। तो सबसे समझें कि आप सबसे ज्यादा खुद को समझ सकते हैं। ये तभी होगा जब आप खुद को एनालिसिस करेंगे। इस न्यू ईयर में आप खुद पे ज्यादा फोकस करें,